अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज का सीज़न मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मैनेज तरीके से हज को जो है लोगों ने अभी अपना फ़रीज़ा अंजाम दिया और अब हाजी जो है अपने अपने वतन वापस लौट रहे हैं। और अब उम्रे वालों ने अपनी तैयारियां पकड़ ली हैं, उम्रे पे जाने के लिए अपनी कमर कस ली है। बहुत सारे लोग अभी भी परेशान है कि उम्रा कैसे करना है, क्या करना है, पैकेज कैसे लेना है, धोखे से कैसे बचना है, हमें क्या करना है। देखें, अब मैं आपको जो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ वो उम्रे से मुताल्लिक ही बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। और अगर आप उम्रे से मुताल्लिक और भी बातें जानना चाहते हैं तो अभी जो है उम्रे का सीज़न शुरू होने वाला है, तो उम्रे से मुताल्लिक ही बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आगे फर्दर भी मैं उम्रे की ही वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि उम्रा जो है वो अब आप लोगों ने कैसे करना है, पैकेजेस कैसे लेना है, क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं। इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है बर वक्त मेरी वीडियोज़ मिल सके और आप लोग जो है मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो उम्रे के लिए जितने लोग परेशान हैं, देखें, उम्रा जो है जो लोग ऑलरेडी कर चुके होते हैं उन्हें तो बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कौन सा पैकेज लेना है, किस पैकेज में क्या होता है, शेयरिंग रूम क्या होता है, क्वाड रूम क्या होता है, ट्रिपल रूम क्या होता है, डबल रूम क्या होता है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती हैं और ये सोचते हैं कि यार आखिर ये जो उम्रे का पैकेज है जो इतना सस्ता हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप जाते हैं लेने के लिए, अब एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि मैंने कहीं पे देखा कि भाई उम्रे का पैकेज जो है ना वो तकरीबन 1,80,000 का या 1,90,000 का है। मैंने कहा यार तो बहुत सस्ता पैकेज मिल रहा है, जाकर इनसे पूछूं। अब मैंने यही कहा उनसे कि भाई ये जो 1,90,000 वाला पैकेज है ये 2 लोगों के लिए बुक कर दें एक सेपरेट रूम के साथ। तो मैंने तो अपने तरीके से बहुत अच्छा एक अपने जहन में मैं माइंड सेट बनाकर गया था उनके पास। जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि आपको सेपरेट रूम चाहिए तो ये चार्जेस इतने बढ़ जाएंगे, तकरीबन 40 हज़ार रुपए जो है ना एक पर्सन पे बढ़ा दिए उन्होंने। तो 2,30,000 का एक उम्रा पड़ने लगा, जो 1,90,000 का नजर आ रहा था या 1,80,000 का नजर आ रहा था। तो इसी तरह 30 से 40,000 45,000 जो है ना वो आपके पर हेड बढ़ जाता है जब आप रूम सेपरेट लेते हैं। इसी तरह जितने ज्यादा लोग होते जाएंगे उतना जो है आपकी कॉस्ट उम्रे की कम होती जाएगी, क्योंकि जो रूम है वो शेयरिंग पे जाता रहेगा। अगर 3 लोग उस रूम में होंगे तो आपका कुछ मजीद पैसे कम हो सकते हैं, 4 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, 7 लोग होंगे, तो वो पैसे जो है डिवाइड होते रहते हैं, जो एक्सपेंसेस है तो वो हर एक के ऊपर जो है वजन कम आता रहता है। एनीवेज, अब आप लोगों ने करना क्या है, फ्रॉड से कैसे बचना है, इसके लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले उम्रे का जब आप पैकेज लेने जाते हैं अपने किसी भी एजेंट के पास, अभी तो सऊदीया ने आप लोगों की, मतलब हम लोगों की तमाम टेंशन दूर कर दी हैं अपनी नई पॉलिसी बनाकर। जो अभी नई पॉलिसी आई है उम्रे की, बहुत ही जबरदस्त है। उसमें तो कोई आपके साथ धोखा या फ्रॉड कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर फ्रॉड हो सकता है। वो कौन सी जगह भी मैं बताता हूँ। देखिए, अभी सऊदीया ने जो पॉलिसी बताई है उम्रे की, वो यही बताई है कि आपको वीजा उम्रे का मिल ही नहीं सकता अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपको मिलेगा ग्रुप उम्रा। ठीक है, आप ग्रुप के साथ आएंगे उम्रा करने के लिए और आपका जो ग्रुप होगा वो पूरा बुक होगा, उस वीजे के साथ ही तमाम चीजें बुक होंगी। देखिए, जब आपका वीजा लग रहा होगा तो उस वक्त ही आपको ये बताना होगा, जो आपका एजेंट है वो बताएगा कि मैं अपने उम्रा करने वालों को किस होटल में किस डेट से किस डेट तक स्टे कराऊंगा, फिर मक्का से मैं मदीने कितने दिन लेकर जाऊंगा, और जो मदीने में लेकर जाऊंगा तो कौन सी गाड़ी होगी, कौन से शिरके की बस होगी, और मैं उस बस में लेकर जाऊंगा, मदीने में कौन सा होटल होगा और कितने दिन स्टे होगा। यहां से तो अब हिल ही नहीं सकते, क्योंकि इस चीज में सबसे ज्यादा फ्रॉड अभी तक होता आया था होटल में। क्योंकि लोगों को ये बताया जाता है कि हम आपको स्टार होटल देंगे, स्टार कैटेगरी के होटल्स मिलेंगे, फिर ले जाकर उन्हें जो है 2-2.5 किलोमीटर दूर होटल दे दिया जाता था। लोग जो है बड़े परेशान होते थे। फिर लोगों के साथ वालदेन होते थे, बुजुर्ग होते थे, चल फिर नहीं सकते थे, वही कहते थे 200-300 मीटर का होटल होगा, चलो हम व्हील चेयर को धक्का देकर ले जाएंगे, किसी तरह अपने वालदेन को या अपने घर के बुजुर्गों को ले जाएंगे, उम्रा करा के ले आएंगे। मस्जिद नबवी में जो है करीब का होटल मिल जाए तो फिर हमें बहुत अच्छा होगा, या हरम में जो है वो वहां पर करीब में होटल मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन जब उन्हें पता चलता था कि हमें जो है 2-2 किलोमीटर दूर होटल मिले हैं, तो इतनी 2 किलोमीटर दूर से व्हील चेयर लेकर जाना बहुत मुश्किल होता था। तो होता ही था कि बस में बैठते थे, बस में बैठ के शटल में बैठ के फिर जाते थे। अब आपको सऊदीया ने जो पॉलिसी बना दी वो यही बना दी है कि जब आपको वीजा उसी वक्त मिलेगा जब आप ये तमाम चीजें उसमें मेंशन करेंगे कि कौन कौन से रजिस्टर्ड होटल्स हैं, किसमें कितने दिन रहेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कितने दिन की है, कहाँ से कहाँ तक की है, जद्दा से मक्का तक की है, फिर मक्का से मदीना तक की है, फिर मदीना से वापस मक्का तक की है, फिर मक्का से वापस जो है आपके जद्दा तक की, एयरपोर्ट तक की, फिर आप वहां से पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। दूसरी चीज ये थी कि पहले जो है वो वीजा बहुत सारे दिनों का लगता था, वीजा भी बहुत सारे दिनों का लगता है, लेकिन अभी जो है आपके उम्रा के पैकेज के हिसाब से आपका वीजा जो है कंसीडर किया जाएगा। अगर 15 दिन का पैकेज है तो 15 दिन में आपको एग्जिट करना जरूरी है। 20 दिन का पैकेज है, 21 दिन का है, 25 दिन का है, जितने दिन का आपका उम्रे का पैकेज है उतने दिन में एग्जिट करना जरूरी है। ये वाला फ्रॉड तो खत्म हो गया। अच्छा देखें, फ्रॉड किस चीज में हो सकता है, अब आप ये देखें,
फ्रॉड आपसे इस सेंस में हो सकता है कि जब आप वहां पहुंच जाएं और आप होटल के आसपास गए हैं, तो वहां पर हमारे जो पाकिस्तानी है ना, माशाल्लाह 2 नंबरी बहुत आगे, मक्का और मदीना में भी 2 नंबरियां कर रहे होते हैं। आपको वो 10 रियाल की चीज 30 रियाल में ले आकर दिलाएंगे और ये कहेंगे मैं आपको दिला दूंगा, कोई मसला नहीं है, आप हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, आप तो मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, इस तरह बातें बनाएंगे। इस फ्रॉड से आप लोगों को बचना है, उनके किसी बातों में नहीं आना है। यहाँ तक के जो उम्रे का एक रुकन है खास के, जब आपको गंजा होना होता है, सर के बाल उतरवाने होते हैं जेंट्स को, जब वो गंजे होने के लिए आते हैं उसे हलक कहते हैं अरबी में। जब वो हलक कराने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी वो लोग मौजूद होते हैं। हलक के जो चार्जेस है मेरा ख्याल है 4 या 5 रियाल है, लेकिन वो 20-20 रियाल में हलक कराने के लिए फौरन से लोगों को घेर रहे होते हैं, पकड़ रहे होते हैं। वहीं पे जैसे ही आप सफा मरवा जो है वो वहां से निकलते हैं, सफा मरवा वाला जो है वो पूरा करके रुकन, तो वहां आपको घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि आए मैं आपको करा दूं। फिर 15 रियाल में आप गिर जाए, उनसे 10 रियाल में गिर जाए, 12 रियाल में गिर जाए। और होता है कि जब आप उनके साथ बातचीत कर लेते हैं, 12 रियाल या 15 रियाल में राजी आते हैं, उसके बाद वो आपको वहां से बहुत दूर ले जाते हैं। बहुत दूर ले आके आपको कोई 22वें फ्लोर पे ले आता है, कोई 18वें फ्लोर पे ले आता है, और आधे घंटे पौन घंटे आपको इंतजार करना पड़ता है हलक कराने के लिए कि अभी नंबर लगाओ मेरा, मैं इसके बाद कराऊंगा। हालांकि अगर आप देखें तो जो थोड़ा सा आगे वहां पर जो फैसिलिटी हलक की, वो 4 या 5 रियाल लेकर कर रहे होते हैं, और वहां पे इतना रश भी नहीं होता, बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं वो कर रहे होते हैं। तो ये इस वाले फ्रॉड से भी आपको बचना है। वहां किसी से कोई लेन देन नहीं करना है आपको। अगर आप जाते हैं उम्रे पे, तो फिर ये आपका क्या है कि उम्रा जो आप कर रहे हैं, लेन देन करने से आप परहेज करें। वहां पे कौन कैसा है कौन कैसा नहीं आपको नहीं पता। अच्छा, यहाँ की अगर हम बात करें ट्रैवल एजेंट की कि यार यहाँ से हम उम्रा बुक कराते हुए क्या करें, तो वहां की बात है, इस तरह के फ्रॉड वहां होते हैं, तो मैंने ये जिक्र कर दिया। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, कराची से या किसी भी शहर से आप उम्रे का पैकेज बुक करा रहे हैं अपने ट्रैवल एजेंट से, ट्रैवल एजेंट जो है आपको आगे पीछे कर सकता था पहले, अब नहीं कर सकता है। तो उसमें भी अभी भी आपको क्या चाहिए कि आप उससे ये पूछें कि आप मुझे इसमें क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, होटल कौन सी कैटेगरी का है, 2 स्टार है, 1 स्टार है, या वैसे ही है, कुछ भी है, जो कुछ है आप उससे पूछें। जब तक आप पूछेंगे नहीं ना, तो ट्रैवल एजेंट आपको सही से बताएगा भी नहीं। तो आपने पूछना सब कुछ है, जितने आप उससे क्वेश्चंस करेंगे, क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, आप पहले से अपनी नॉलेज लेकर जाएं, गूगल करके जाएं, किसी होटल का नाम बताता है, आप आगे उसे यूट्यूब पे ढूंढे, गूगल पे ढूंढे, आप देखें कि हरम से जो है उसका कितना डिस्टेंस है, सारी चीजें आपको इंटरनेट पे ऑनलाइन मिल जाती हैं। तो धोखे और फ्रॉड से बचने के लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं कि आपका एजेंट जो कुछ आपसे कह रहा है वो ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा है। फिर आप जो ये तमाम चीजें उससे मालूम करें कि पैकेज कितने का है, क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फूड के साथ पैकेजेस दे रहे होते हैं, तो आपने करना यह है कि उस पैकेज में जो जो चीजें शामिल है, आप उनसे ये कहिएगा भाई मैं लाखों रुपए आपको दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो आप एक काम ये कीजिए, डॉक्यूमेंट पे लिख दें, एक एग्रीमेंट छोटा सा बना लें कि आप मुझे ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये होटल दे रहे हैं, मुझे इसमें ये फैसिलिटीज मिल रही है। जब आप उनसे सारी चीजें बात करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका जो ट्रैवल एजेंट है वो आपको धोखा दे रहा है या वाकई वो आपके साथ मुखलिस है, जो कुछ वो बता रहा है वही चीजें देगा। तो देखिए, होटल वाली जो आपकी टेंशन थी वो अब खत्म हो गई कि पहले किसी होटल में बताते थे, ठहराते कहीं थे, बताते थे आपको स्टार कैटेगरी का होटल, और आपको ले आके किसी पीछे 3-4 गली पीछे आपको ले आके ठहरा देते थे। लेकिन अब जो ये होटल बताएंगे, इन्हें उसी होटल में ले आकर ठहराना होगा, उसी शिरके की बस होगी, उसी शिरके की जिम्मेदारी होगी वहां पर कैसे एग्जिट और जो एंट्रेंस है वो तमाम चीजें इसका ख्याल रखें। वैसे देखें, अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई हैं यही इन्फॉर्मेशन है। उम्रे पे आप जा रहे हैं तो किस तरह आपको फ्रॉड से बचना है, और भी मजीद मैं आपको गाइडलाइन देता रहूंगा अपने ही चैनल के ऊपर कि आपको उम्रे पर जाना है तो किस तरह पैकेजेस लेना है, आप कैसे ट्रैवल एजेंट पर भरोसा कर सकते हैं, कौन सा ट्रैवल एजेंट ऐसा हो जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। सऊदीया की जो नई पॉलिसी है उम्रे के हवाले से या जो भी वीज़ा के हवाले से वो क्या है, वो भी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा वीडियो। आपके जहन में अगर कोई सजेशन है कि इसके साथ मजीद और कोई एडिशन हो या कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, तो आप वो सवाल भी इसमें लिख सकते हैं। हो सकता है कि फिर मैं आपको अभी नहीं बता पाया हूँ, लेकिन कमेंट बॉक्स में मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।